वेनु, तुमने तो खा लिया ना? अरे कहाँ, तुमसे पहले कभी खाया है मैंने? जितना पूछा उतना ही जवाब दो। ऐश्वर्या, जी मैडम। माणिक राज कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। जी वो खेत में अपनी नाली की सफाई कर रहे हैं। अगर बात करनी है तो मीटिंग करवा सकता हूँ। माणिक राज को इसी काम के लिए तो रखा है। तुम चुपचाप खाना खाओ। बस पेट भर गया। अरे बस। लगता है नाली साफ हो गई, उनका ही फोन है। आप बोलिए मानिक भाई। मैं कमोड पे बैठा हूँ और 1 लाख बार फॉर्मूला बोल दिया। क्या क्या निकला? हवा तक नहीं निकली। अब क्या भाला लेके हड़काऊं मैं जाम खोलने के लिए? बाहर आने के लिए जोर से चिल्लाओ, आवाज नहीं जा रही होगी। और अगर नहीं खुला तो गाड़ियाँ कैसे पास होंगी? अरे, नाली साफ करते करते मैडम से बात कीजिए। हाँ, लाना, ये लीजिए, बात कीजिए मैम। दलदल से निकालने के बजाय मुझे और फंसा रहा है। नमस्कार मेम साहब। कहाँ हो तुम? वो खेत में मैं कई दिनों से मीटिंग करने नहीं आया था ना, तो बस मीटिंग कर रहा हूँ। मीटिंग बाद में भी हो सकती है। तुम जल्दी से यहाँ जाओ। मेम साहब, अभी भी वो खाद पूरी तरह से डालनी बाकी है। जब वो खाद डल जाएगी मैं अपने आप आ जाऊंगा। मेरा केस अभी भी किसी और के कब्जे में है, आप निपटा लीजिए ना। बस 2 मिनट रुक जाइए। अनु, माणिक राज जी का फोन है, उठाओ। हेलो। प्रसारण शुरू कीजिए मेम साहब। माणिक राज, इतनी सुबह सुबह उठकर इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? घर में इतने सारे बावर्ची किस लिए रखे हैं? क्या मेम साहब पहले का निकला नहीं नया डाल रही हैं? पेट है, गोडाउन थोड़ी है। माणिक राज, आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए मैंने इनकी पसंद का खाना बनाया। माणिक राज, तुम्हें चाय बनानी तक तो आती नहीं है, फिर इतना सब कुछ कैसे बनाया? जरा सुनिए मेम साहब, आजकल वीडियो देख देख के बैचलर लोगों ने भी खाना बनाना सीख लिया है। इसकी एक जीती जागती मिसाल मैं हूँ। प्लीज अपनी बकवास बातें बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है, एक बार खा कर देखो। स्वाद तो अच्छा है, पर मसाला थोड़ा ज्यादा है। अरे पानी क्या कर रहे हो? निकला 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 मेम साहब, पानी की तरह निकला। अब पानी का, अरे नल भी है खाली, बकेट भी खाली। जाम खुला तो अंजाम सूखा सूखा। अब तो तौलिए से काम चलाना पड़ेगा। ये लीजिए आराम से। अनु, स्वीट खिलाओ ना अपनी माँ को, स्वीट अच्छा लगेगा। माणिक राज, सब ठीक तो है ना? जाम खुल रहा था लेकिन फिर से रुक गया। अब इस कब से कब्जा कब छूटेगा, ये तो वो फॉर्मूला वाला ही जाने। थोड़ा पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। घर में इतने सारे बावर्ची है, किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? पापा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, मुझसे ज्यादा मसाला गिर गया। Sorry। अनु, अब देखिए, अनु ने अब तक कभी किचन में अपने कदम नहीं रखे थे। आज पहली बार किचन में जाकर आपके लिए खाना बनाया। यह सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया। वो नहीं चाहती है कि आपको किसी चीज की तकलीफ हो। बस आप जाकर उससे थोड़ी सी बात कर लेंगी तो उसकी चिंता दूर हो जाएगी। जाइए ना। वेनु, कल हमें मंदिर जाकर वहाँ गौ माता की पूजा करनी है, उसके लिए तैयारी कर लो। ये खड़े हैं पंडित जी और ये रहा मनौती का पेड़। पापा, यहाँ आने की क्या वजह? दरअसल तुम्हारी माँ को शानदार दामाद मिले, इसलिए तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी है और उसी को पूरा करने हम यहाँ आए हैं। अगर मन्नत इनकी है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे वो चाहती है मन्नत पूरी करने के लिए तुम गौ माता की पूजा करो। ऊंचा बोलिएगा, ट्रांसलेट करने के लिए काम आएगा। अबे ट्रांसलेटर की जरूरत औरों को है, हमें नहीं। हम बाप बेटी के बीच में टॉक टाइम है। वेनु, इस तरह से बहस करना बंद करो। ये मंदिर है, इतनी भी समझ नहीं है। नमस्कार माँ जी। मैं जो मंत्र आपसे कहूँगा उसे आपको 3 बार अपनी बेटी के कान में कहना होगा। फिर ये चारा आपकी बेटी गौमाता को खिलाएंगी। पंडित जी, मेरी मन्नत पूरी करने के लिए इसके कान में क्यों बोलूं? अरे कोई बात नहीं मैडम, जब पंडित जी कह रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में जो है वो सच हो जाए और अनु को शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। पंडित जी, अगर और कोई तरीका है तो मुझे बताइए। और कोई तरीका होता तो मैं आपको पहले ही बता देता। माणिक राज। हाँ, हुक्म कीजिए। ये भगवान पर नाराज होगी तो भगवान भी कुछ कर नहीं पाएंगे। ओम दैत्य पूजा विघ्नहे भागे प्रदाय दिमाहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। मेम साहब, ये मंत्र मैं तो क्या, मेरी पीढ़ियां जो ऊपर सिधार गई हैं वो भी नहीं बोल पाएंगी। यानी जहन्नुम वासी। क्या है कि जैक एंड जिल भी मुझे 4th क्लास पास करने के बाद ही याद हुआ था। अगर मैंने ये मंत्र उल्टा पढ़ दिया ना तो भला होने की वजह बुरा हो जाएगा। मैडम, एक काम कीजिए,
इनसे चिपक जाइए और मंत्र उच्चारण शुरू कीजिए। हॉटस्पॉट के जरिए ये भी बोलना शुरू कर देंगी। माणिकराज जी, हाँ जी। चलिए पीछे हटिए। हाँ, अरे वाह, जाइए जाइए वाह, पीछे वाह। जाइए। मैडम, अब ऐसा समझिए कि मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। आप जो मेरे कान में बोलेंगी वो सीधा अनु के दिमाग में पहुंच जाएगा। अनु, अपनी आंखें बंद करो, चलो। अरे आप चिंता मत कीजिए, बस बोलिए ना। आप जो बोलेंगी मैं वही से बोलने वाला हूँ। आप डरिए मत, बस विश्वास रखिए। तो चलिए शुरू। हाँ, क्या है पहला शब्द? मैडम, ओम दैत्य अच्छा मैडम, बस एक मिनट, थोड़ा पास आइए, थोड़ा सा और, बस पास आइए, बिल्कुल सही। हाँ, बस अब जरा सा और। हाँ, ये ठीक है, बोलिए। वो मंत्र जरा कानों में बताइए ना। हाँ, जरा जोर से बोलिएगा। अनु, अच्छा लग रहा है ना? बहुत। अब बस एक काम कर दो, ये लो, ये भगवान का प्रसाद, जाकर अपनी माँ को सीधे खिला दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस प्रसाद को वो मना कर ही नहीं पाएंगी। तो क्या लगता है इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? यहाँ पर एटलीस्ट माणिकराज की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है प्रसाद के बहाने वो तुमसे थोड़ी सी बात कर ले और धीरे धीरे सब ठीक होगा। ओके, तुम्हारी माँ आ रही है, प्रसाद खिला दो। वेनु, हाँ? उसे सब बता देना। ओके, प्रसाद ले लीजिए। ले लो। माणिकराज, मैडम जी, आप मुझे दीजिए, मैं डिलीवर कर दूंगा। ले लो शैलजा। भगवान के प्रसाद की बेइज्जती करना ठीक नहीं। ये सब कहाँ से सीखा है माणिकराज? और मुझे मत सिखाओ। मैं सिखाने वाली कौन होती हूँ? प्रसाद दे रही हूँ। अब ले भी लो। मैं इतनी जल्दी किसी को माफ नहीं कर सकती। मैं शैलजा रेड्डी हूँ। अरे मैडम, हम लोग मंदिर में खड़े हैं और प्रसाद को आप ना कह रही हैं, ले लीजिए ना। नहीं खाना है तो? प्रसाद ले लेंगी तो क्या धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? कोई भी इस तरह मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे अनु, ये प्रसाद है। अरे अनु, इस लड़की की इसी जिद की वजह से आज मैं इससे बात नहीं करती। जा रही हूँ मैं। सुनिए, अरे सुनिए तो सही। मैडम जी, अरे बेटा, मैडम जी, ये क्रोध शैलजा अच्छा रेड्डी नहीं है। होता। एक मामूली बात के लिए उसने 5 साल तक अनु से बात नहीं की। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन पैंतरों में वो आ जाएगी और दोनों का झगड़ा मिट जाएगा? कभी नहीं। तुम जितना पानी डालने की कोशिश करोगे, आग उतनी बढ़ती जाएगी। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम, इनका मिलना नामुमकिन है। इतनी जद्दोजहद मत करो। इन दोनों की जिद के बीच में तुम पिस कर रह जाओगे। ये लो, तुम ही खा लो। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक मिनट, रुकिए जरा। मैडम, ये अनु की जगह है ना, तो आप उस तरफ से आएंगी तो अच्छा होगा। चाहिए ना अनु? अब जगह हो गई, दोनों आराम से बैठना। ये तुम्हारे लिए है। हाँ, ले जाओ। तुम ही दे दो। अरे आंटी, मेरी बात तो सुनिए ना। अनु, अपनी माँ को समझाओ ना। मैडम, आप दोनों बातों कीजिए ना, सब कुछ सही हो जाएगा। मैडम, अरे अनु, मैडम, सर फोड़ दूंगा अपना ही। क्या बदतमीजी है ये? मैडम, आइंदा अरे ऐसा नहीं माफ होना करना, चाहिए। मुझसे गलती हो गई, वरना सॉरी। भगा दूंगी यहाँ से। बोलते क्यों नहीं? तुम में बिल्कुल भी हाँ, अकल नहीं है। आइंदा मुझसे उलझना नहीं मत, उलझूंगा। समझे? तेरी जगह मैं होता ना, शैलजा से बदला जरूर लेता। बदला तो मैं भी लेना चाहता हूँ, बस सही वक्त का इंतजार है। ए जगह, एक शैलजा का दामाद। माणिकराज, कहाँ मर गए?
तुमने देखा ना क्या? आंटी पर ये रंग बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रंग देखो। ये अच्छा है। हाँ, देख लिया। अभी ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ ना। पूछो। अरे इश, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या हुआ? अरे हाय चैतन्य, कैसे हो? मैं तो एकदम मजे में हूँ। तुम्हारे क्या हालचाल? मैं ठीक हूँ। तुम आजकल हो कहाँ? मैं तो जहाँ भी हूँ बस अपनी शादी बचाने की कोशिश में हूँ। ये क्या बात हुई? यहाँ बड़ी बहन कुंवारी बैठी है, वहाँ तुम अपनी ही शादी की बात चला रहे हो। अरे मेरी प्यारी बहना, यहाँ मेरी शादी होगी भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो किसकी पहली होगी ये सब करके क्या फायदा है? पहले नया दूल्हा तो ढूंढ लो। अब नया क्यों ढूंढूं? जब पुराना वाला मान गया है तो लो बात करो। क्या? इसने तो पहले वाले को ही पटा लिया। हेलो हेलो साले साहब, कैसे हैं? हाँ, बहुत ही अच्छी सेटिंग कर ली है तूने अपनी। साले साहब, हमारी बंद पड़ी गाड़ी को धक्का लगा दो ना प्लीज। ठीक है, तुम दोनों जाके डैड से मिल लो। वो थोड़ा सा डांटेंगे तो उनकी बात सुन लेना, कुछ बुरा मत मानना। फिर एक हफ्ते बाद जाकर उनके पैरों में गिर जाना। वो फिर से कुछ बोलेंगे तो भी सुन लेना। उसके बाद जब उनका बोलना बंद हो जाए तो वापस उनके पैरों में गिर जाना। तब तक वो शांत भी हो जाएंगे और तुमसे दोस्ती भी हो जाएगी। अगर वो फिर भी न माने तो? अब इसकी जिम्मेदारी तो मैं भी नहीं ले सकता हूँ ना प्यारे जीजा जी। बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा, बस एक बार मेरी शादी हो जाए। ओके? ठीक है, चलो ख्याल रखना। मेरी बहन तो मुझसे भी ज्यादा फॉरवर्ड निकली। उनका तो वापस ही शुरू भी हो गया। यहाँ हमारी शादी की मुश्किल है और वहाँ तुम्हारी बहन की भी। मुझे यकीन है तुम सब हैंडल करोगे, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे। क्या कर रही हो अनु? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो? देख लिया तो देख लिया। अरे बाबा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। हो जाने दो। आओ। मैडम जी, डॉक्टर को बुलाया था ना, वो आ गए। आप लोग प्लीज बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हाँ हूँ। ठीक है, खाइए ना। हाय, क्या आपने मुझे याद किया? उस लड़के के बारे में क्या ख्याल है? लड़का तो अच्छा ही है मैडम। उस लड़के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी बेटी में है। वो लड़का डॉक्टर है और मेरी बेटी अनु से शादी करना चाहता है। मुझे ये लड़का पसंद है और मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। अनु से मैंने इसके बारे में बात की थी, पर उसने साफ इनकार कर दिया। अब दोबारा पूछने पर उसने इनकार कर दिया, तो मैं नहीं जानती मैं उसका क्या करूंगी। क्यों, सही कहा ना? मैडम एक मिनट, एक अर्जेंट फोन है। हाँ, हेलो हेलो, आज तारीख क्या है? 18 तारीख। ये पूछने के लिए फोन किया था। मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया है। शादी के लिए जो तारीख मैंने तय की है उसमें सिर्फ एक हफ्ता बचा है। उस तरफ जा। अगर वो शैलजा रेड्डी कन्विंस नहीं हो पा रही है तो तुम वापस आ जाओ। मैं उससे बेहतर लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, ओके डैड, मैं ट्राई करता हूँ। थोड़ा सा वक्त दीजिए ना मुझे। वक्त मत मांगो मुझसे, दैट्स व्हाट वी डोंट हैव। लड़की बदल जाए नो इशू, लेकिन डेट नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि वो डेट मैंने मुकर्रर की है, ठीक है? अब ठीक है डैड, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। किसका फोन था? डैड का। 25 को किसी की शादी है तो उन्होंने मुझे घर वापस बुलाया। तो क्या तुम अपनी दोस्त की सगाई में नहीं रुक पाओगे? मेरी दोस्त? किसकी बात कर रहे हो आप? अरे अनु की बात कर रही हूँ। इसी 25 को तो मैं उसकी सगाई करना चाहती हूँ। लेकिन उसने अभी तक हाँ तो नहीं कहा है ना मैडम। तो तुम हाँ बुलवाओ उससे। माँ बाप से ज्यादा बच्चे आजकल अपने दोस्तों की सुनते हैं, और अनु तुम्हारी बात नहीं टालेगी। और अगर फिर भी वो नहीं मानती तो मैं जानती हूँ कैसे हाँ बुलवाना है। कह देना उससे।